हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नता को हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं। कैसे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में एक जैसा नहीं है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अलग, चाहे इतना सा ही अलग हो, लेकिन उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि क्या होता है कि जो एक ही माँ बाप के संतान होते हैं, उन संतानों में जितने भी हो, एक हो, दो हो, चार हो, सब में कुछ न कुछ भिन्नता पाई जाती है। उनके रंग में भिन्नता हो सकती है, उनके कदकाठी में भिन्नता हो सकती है, उनके स्वभाव में भिन्नता हो सकती है, उनकी रुचियों में भिन्नता हो सकती है। इवन आप कहें तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके भीतर भी आपको भिन्नता देखने को मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ होता है कि नहीं, दो व्यक्तियों के किसमें रंग, रूप, शारीरिक गठन, स्वभाव आदि में अंतर। किन किन चीजों में? रंग, रूप, शारीरिक गठन, स्वभाव और कह सकते हैं आप रुचियों में भी अंतर। ठीक है, रुचियों में भी जो अंतर पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता। ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है कि जिसको आप बहुत ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ें। ये सिर्फ आपको, ये ऐसे कुछ टर्म होते हैं जो आपको सुनने से ही पता चल जाते हैं। इनको देख के आपको पता चल जाता है कि किस बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं होता है, ये सच्चाई है। ठीक, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जैसा नहीं हो सकता। सबसे क्लोजेस्ट सिमिलरिटीज में जो होते हैं वो ट्विंस होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा? क्लोजेस्ट सिमिलरिटीज। इसका मतलब है टोटल एक जैसे नहीं, सिमिलरिटीज बहुत कॉमन होती है लेकिन एक जैसी नहीं होती है। कोई ना कोई उनके अंदर भेद जरूर पाया जाता है। ठीक है, स्किनर ने क्या कहा इस बारे में? स्किनर ने कहा कि व्यक्ति की विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल किया जा सकता है जिसका मापन किया जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सके, जिसको हम समझ सके, जान सकें। ठीक है, किसने ये बात कही? ये जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी जो लाइनें हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, ये आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, कथन दे दिए जाते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो सारे कथन आप नहीं याद कर सकते, ये भी एक सच है, लेकिन जो हम लोग बता रहे हैं आपको, उन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। तो स्किनर ने क्या कहा कि व्यक्ति के विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल किया जा सकता है जिसका मापन किया जा सके। कि आप कैसे मेजर करेंगे कि उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है? तो ऐसा कोई भी पहलू शामिल कर सकते हैं आप जिसका मापन किया जा सकता हो। आप उस पहलू को शामिल कर दीजिए उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखने के लिए। ठीक है, ये कथन किसका था? स्किनर का था। तो ये हमने एक छोटा सा टर्म था जिसको बड़ी आसान भाषा में समझ लिया कि हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता होती क्या है। इसके प्रकार देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार कैसे? काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब सब में एक जैसी तो भिन्नता नहीं हो सकती, अलग अलग टाइप का। अगर एक बच्चा, 2 बच्चे खड़े हुए हैं तो दोनों में एक जैसी विभिन्नता नहीं होगी। फिर एक पेयर हमने खड़ा कर दिया तो ऐसा नहीं कि एक गोरा एक काला, एक गोरा एक काला, एक साइज में ही ऐसा सेम नहीं हो सकता है। हो सकता है इन दो में कुछ अलग विभिन्नता पाई जाए, इन दो में कुछ अलग विभिन्नता पाई जाए। ठीक है, तो इसके भी क्या है? काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कैसे? जैसे शारीरिक विकास में विभिन्नता। 2 बच्चे हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये क्या है? शारीरिक विकास में विभिन्नता है। एक जैसा विकास नहीं हुआ। हम दुनिया में अगर 10 आदमी को देखते हैं, 10 एक जैसे नहीं होंगे। उनके शारीरिक बनावट में क्या होगा? हमको अलगाव देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के वो 10 लोग हमें दिखाई देंगे।
मानसिक स्तर में विभिन्नता कह सकते हैं हम इसको, क्या कह सकते हैं, मानसिक स्तर में विभिन्नता। हर व्यक्ति का जो मेंटल लेवल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हमने कोई बात कही, किसी को समझ में आई, किसी को नहीं समझ में आई, किसी को थोड़ी समझ में आई, किसी को बहुत समझ में आई, कुछ चीजें उसको आसान लगती हैं, कुछ चीजें मुश्किल लगती हैं। तो ये क्या है, व्यक्ति की मानसिक भिन्नता कह सकते हैं। बुद्धि स्तर में वही, जब आपका मानसिक स्तर अच्छा होगा तो बुद्धि लब्धि भी आपकी अच्छी होगी, बुद्धि का स्तर भी अच्छा होगा तो बुद्धि के स्तर में भी क्या आपको देखने को मिलता है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, अगला है सीखने में भिन्नता। सीखने में भिन्नता वही कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, दो लोगों ने देखा, किसी को समझ में आ गया, किसी को नहीं समझ में आया, तो ये सीखने में कोई आदमी कोई चीज जल्दी सीख लेता, कोई बच्चा किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। हो सकता है उनके बीच का एक कोई मीडिएट बच्चा हो जो एक बहुत तेजी से सीख रहा और एक धीरे सीख रहा हो, इन्हीं के बीच का एक कोई मीडिएट बच्चा हो जो ना तो बहुत तेज सीख रहा है ना तो बहुत धीरे सीख रहा है। तो ये भी उसकी क्या, किसमें हम जोड़ेंगे, इसको भी हम व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता में जोड़ेंगे या बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता में। स्वभाव में भिन्नता। स्वभाव में भिन्नता का क्या मतलब, कोई बहुत ज्यादा गुस्सैल हो सकता है बच्चा, कोई बहुत ज्यादा शांत हो सकता है, कोई अड़ियल स्वभाव का होता है, कोई बहुत नम स्वभाव का होता है। तो ये क्या होता है, ये भी स्वभाव में भिन्नता भी क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रकार है। रुचियों में भिन्नता, दो अलग अलग बच्चे हैं या 10 अलग अलग बच्चे हैं तो 10 की रुचि में क्या होगा, भिन्नता पाई जाएगी। किसी को गाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। तो ये अलग अलग टाइप की रुचियां हैं। इंटरेस्ट में आपका डिफरेंस में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे रुचियों में भिन्नता। व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। सब एक स्वभाव एक व्यक्तित्व के बच्चे नहीं हो सकते या कोई भी आदमी नहीं हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये हमने व्यक्तिगत भिन्नता के अलग अलग प्रकार पढ़े हैं। इसको मैंने एक एक दो लाइन में आपको इसलिए समझा दिया कि ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी, ये इजिली आपको समझ में आ जाएगी। ये टर्म ही ऐसे, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है, ये वर्ड्स ऐसे हैं कि आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि किस बारे में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये भिन्नता तो है लेकिन क्यों है, कोई वजह होगी। हर चीज की एक वजह होती है, ऐसे बेवजह कोई भी चीज नहीं होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है, ठीक है, रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पहला इन्वायरमेंट, वातावरण। वातावरण कैसे हो गया, देखिए वातावरण का प्रभाव भी व्यक्तित्व भिन्नता पर पड़ता है। जैसे दो बालक समान गुण एवं योग्यता रखते हैं, इस बात को ध्यान से देखिए कि दो बालक समान गुण एवं योग्यता रखते हैं, लेकिन आगे चलकर दोनों को अलग अलग वातावरण में हमने रखना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोनों के समान गुण बदल सकते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ये क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि दोनों के जो समान गुण यहाँ पे थे वो बदल जाएं और आगे चल के वो एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट उनके डिफरेंसेस में आया। ठीक, क्योंकि वातावरण का प्रभाव पड़ना है तो पहले एक जैसे वातावरण में रहते थे, एक जैसे गुण थे, एक जैसी योग्यता थी, लेकिन किसी को एक बहुत अच्छा वातावरण मिल गया, बहुत अच्छा चांस अपॉर्चुनिटीज मिल गई आगे बढ़ने की, और एक को नहीं मिल पाई या थोड़ी सी कम मिल पाई, या वातावरण अलग हो गया, एनवायरनमेंट अलग हो गया, तो क्या हो जाएंगे, दोनों के जो समान गुण और योग्यता थी वो बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि वातावरण का भी व्यक्तिगत भिन्नता पर असर होता है। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि उनके अनुसार उनका क्या हो जाएगा, विकास होगा। जिस वातावरण में उनको रखा जाएगा उसी के हिसाब से उनका विकास होगा, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उनका डेवलपमेंट आगे होगा। ठीक, और फिर दोनों के समान गुण और योग्यता वातावरण के अनुसार, दोनों के जो पहले सामान्य गुण और योग्यता थे वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक, अगला जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, वंशानुक्रम। प्रायः यह देखा गया है कि
वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ज्यादा व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है। वंशानुक्रम का जो हेरिडिटी होती है वो क्या होता है, उसका प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ हेरिडिटी व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत ज्यादा पड़ता है। कैसे पड़ता है? ज्यादातर देखा गया है कि माता पिता के पैतृक गुण ही आगे होने वाले बच्चे में जाते हैं। जैसे माँ बाप को उनके माँ बाप से मिला, वैसे ही होने वाले बच्चे को भी क्या होगा, अपने माँ बाप से मिलेगा। तो ये जो हायरार्की है, एक जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक्स में होता है, तो इसी तरीके से क्या होता है, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथी पीढ़ी में वो गुण आगे ट्रांसफर होते चलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक ही जैसे दो बच्चों का पूरी तरह समान होना असंभव है। ठीक है, दो बच्चे, मैंने कहा ना कि इवन ट्विंस भी होंगे तो उनकी जो सिमिलरिटीज बहुत होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं। ठीक, ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना है कि बच्चे के मानसिक, शारीरिक स्वभाव, चरित्र एवं बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। उसका मेंटल स्टेटस, उसका फिजिकल स्टेटस, उसका स्वभाव, उसका कैरेक्टर और उसकी जो इंटेलिजेंस है या उसकी जो बुद्धि है, उन सब पर भी किसका प्रभाव पड़ता है? हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक जैसे रूसो, उनका नाम याद रख लीजिएगा, रूसो, पीटरसन, टर्मन आदि इसके पक्षधर। पक्षधर है का क्या मतलब है कि वो वंशानुक्रम को एक बड़ा कारण मानते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, लिंग भेद। लिंग भेद क्या है? सेक्स डिफरेंसेस। लड़का या लड़की के बीच में एक भेद पाया जाता है जिसको हम सभी क्या कहते हैं? लैंगिक भेद। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, लड़के और लड़की के बीच में एक भेद पाया जाता है, एक डिफरेंस पाया जाता है जिसे कहते हैं लैंगिक भेद। प्रायः बालक व बालिका की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता में भेद पाया जाता है। जैसे लड़के की जो शारीरिक क्षमता होती है वो लड़की से ज्यादा होती है। अगर लड़का 50 किलो उठा सकता है तो लड़की प्राय पाया जाता है कि वो उससे कम उठाएगी। ठीक है, अब रेसलर हो और वैसा वाला सीन हो तो वो अलग एक चीज होती है, उसकी तो प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन सामान्यतः जो एक जनरल लाइफ में देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि लड़के की जो शारीरिक क्षमता होती है वो लड़की से ज्यादा होती है, लेकिन जो लड़की की मेंटल एबिलिटी होती है, जो मेंटल लोड लेने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो लड़कों से कहीं ज्यादा होती है। ठीक है, कोई भी लड़का लड़की इस वीडियो को देख रहा हो तो वो बिल्कुल बुरा ना माने, ये एक साइंटिफिक चीजें हैं जो कि जनरली पाई जाती हैं। ठीक है, कोई किसी से अब कम नहीं है, ना लड़का ना लड़की, लेकिन ये एक सेक्स डिफरेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये टर्म्स ये हमको जानना पड़ेगा कि हाँ ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य। अब दो व्यक्ति हैं, एक का स्वास्थ्य अच्छा है और एक का स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, तो आपको सीधे सीधे उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसकी मेंटल एबिलिटी में फर्क दिख जाएगा, उसके इंटेलिजेंस में फर्क दिख जाएगा और उसके शारीरिक, मानसिक और इमोशनल जो डेवलपमेंट है उन सारी चीजों में आपको फर्क दिख जाएगा अगर उसकी हेल्थ सही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे का स्वास्थ्य भी एक वजह है व्यक्तिगत भिन्नता का। कैसे? जैसे स्वस्थ बालक का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक विकास ज्यादा तेजी से होता है अपेक्षाकृत किसके? अस्वस्थ बालक के। जिसकी हेल्थ अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा होता है, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है ना। इसीलिए जो शारीरिक स्वास्थ्य भी एक व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। फिर एक हमारा नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता, बैलेंस्ड इमोशन। ये किस तरीके से प्रभाव डालता है या किस तरीके से एक कारण है? संवेग भी एक कारण है इस भिन्नता का। कैसे? अलग अलग संवेगों के कारण बच्चा अधिक क्रोधी, लड़ने वाला, हंसमुख, शांत स्वभाव तथा दया की भावना रखने वाला होता है। जब बैलेंस्ड इमोशंस होते हैं तो अलग अलग टाइप के आपको उसके स्वभाव में फर्क दिखेगा, अच्छा, बुरा, लड़ने झगड़ने वाला, दया की भावना रखने वाला, तुरंत रोने धोने वाला, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड होती हैं? संवेग पे।
ठीक है, इमोशंस पे कुछ भी आप एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं तो ये किसकी वजह से कर रहे हैं, इमोशंस की वजह से कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, आपने तुरंत मार दिया, ये भी क्या एक संवेगात्मक आपका रिएक्शन है। ठीक, तो बच्चा इसी वजह से क्या होगा, या तो अधिक क्रोधी हो जाएगा, लड़ने वाला हो सकता है, बहुत शांत स्वभाव का हो सकता है, हंसमुख स्वभाव का हो सकता हो, दयालु हो सकता हो। तो ये एक क्या होता है, ये भी भिन्नता बताई जा रही है। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता इन चीजों में भी, संवेगों में भी, इमोशंस में भी व्यक्तिक भिन्नता आपको दिखाई देती है। ठीक है, मतलब कहने का है कि संवेग या इमोशंस भी एक कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा एक बड़ा स्थान रखती है बच्चे के व्यक्तिक भिन्नता में। कैसे रखती है भाई, अगर बच्चा शिक्षा के अभाव में होगा तो उसका उसके व्यक्तित्व पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे माता पिता और बिना पढ़े लिखे माता पिता के बच्चे के व्यवहार में क्या देखने को मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, शिक्षा जो है एक प्रमुख रोल निभाती है व्यक्तिगत भिन्नता में। ठीक, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति दूसरे तरीके का व्यवहार करता है, अशिक्षित व्यक्ति दूसरे प्रकार का व्यवहार करता है। आप कभी भी देख लीजिए, बहुत पढ़ा लिखा आदमी कभी लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कभी जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि इमेज बनी रहे और हम आगे, हमें पढ़ना है, आगे कुछ करना है। अब बाकी जिन्हें कुछ नहीं पढ़ना है वो क्या करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना है वो तुरंत लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो जब शिक्षा ही नहीं है, पता ही नहीं है उन्हें कि हमें क्या करना है, तो वो क्या करेंगे, किसी भी चीज पे उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, क्या सही है क्या गलत उनको नहीं मालूम होता है। ठीक, एक और फैक्टर है आयु। आयु किस तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता में आती है, बच्चा जैसे जैसे अपनी आयु में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके व्यवहारों में क्या आने लगती है, विभिन्नता आने लगती है। ठीक, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग बच्चों में क्या होता है, अलग अलग व्यवहार देखने को मिलता है। ये भी क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता है। ठीक, नेक्स्ट है संस्कृति, कल्चर। संस्कृति का भी क्या है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किस पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। कैसे कि अलग अलग संस्कृति में पलने बढ़ने वाले बच्चे का विकास अलग अलग होता है। जो जैसी संस्कृति में, जैसे हमने वातावरण के लिए देखा था कि वातावरण का प्रभाव व्यक्तिगत भिन्नता पर पड़ता है, वैसे ही किसी राष्ट्र में पलने वाले बच्चों के अंदर उस राष्ट्र की संस्कृति की अलग अलग प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या रहता है, उनके अलग अलग पढ़ने बढ़ने वाले बच्चों का विकास अलग अलग होता है। उनके खाने पीने, रहने, बोलचाल की व्यक्तिगत भिन्नता को जन्म देता है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, अब भाई कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, सबका रहन सहन अलग है। तो ये क्या होता है, पता चल गया हमें कि इतने लोग हैं लेकिन सब एक दूसरे से क्या है, अलग है, कोई सेम नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का जन्म होता है संस्कृति के हिसाब से। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया आज। ये हमारा टॉपिक था व्यक्तिगत भिन्नता, जो कि हमारे सुपर टेट के सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। एक दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता। हमने इसके देख लिया सारी चीजें। अब इसके आगे हम लोग कल नया शुरू करेंगे। इसी में आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस कंटेंट से रिलेटेड या इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें, हम उसके आंसर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।